हाँ, अब मैंने बोला कि जैसे फिजिक्स में जो आप लोगों को यूज होगी बेटा, वो ऐसी ब्रिक्स होगी, ऐसी ईंट होगी। अभी आप लोग मुझे बताइए, मैंने ब्रिक एक ईंट ले ली और उसे काय पे रख दिया, जमीन पे। अब मुझे बताइए कितने कांटेक्ट हैं। मैंने बोला स्टेप 1 में क्या करना है, जितने कांटेक्ट उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन होगी। यहाँ पर इस ईंट का कितनी जगहों पर कांटेक्ट हुआ है? एक। एक। हाँ, आदत डालना, इसकी बहुत अच्छे से आदत डालना। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल व्हाट, ड्रॉ द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी होगी बच्चों, इस ईंट और जमीन के बीच होने वाला कॉन्टैक्ट क्या ये है? बोलो हाँ ना। यस ऐसा है। यस सर। दूसरा, चूंकि एक कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक ही होगी। तो इस ईंट का जमीन के साथ जो नॉर्मल फोर्स होगा, अगर बच्चों एक ही है तो क्या उसको N1 नाम दूं? बोलो N1। और N1 क्या है, इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी? बोलो डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर टू होती है? सरफेस। परपेंडिकुलर हाँ, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? ये होगी। बोलो, हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, परपेंडिकुलर डबल एरो। टू। बस, तो डबल, ये डबल एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राउंड पर जो N1 की वैल्यू है वो किधर है, नीचे। अगर एक्शन नीचे है तो जो ये ब्लॉक पर रिएक्शन है ये किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक, ठीक है, बहुत बेसिक। यहाँ पर क्वेश्चन में 3-4 नॉर्मल रिएक्शंस हमें यूज आती है नेट के क्वेश्चन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बेसिक यहाँ पे ये कि आप ये समझो कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, और डबल एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ब्लॉक पर ऊपर लग रही है और ग्राउंड पर नीचे। आइए हम ईंट के ऊपर और ईंट रख देते हैं। अगर ईंट के ऊपर और ईंट रख दूंगा तो कैसा बनेगा वो, सोचिए। तो अगर ईंट के ऊपर मैंने एक और ईंट रख दी तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सो दिस इज द ब्लॉक नंबर 1 एंड दिस इज द ब्लॉक नंबर 2। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर कितने नॉर्मल रिएक्शंस होंगे? 2। 2 हाँ, दो। दो क्यों? सर एक ईंट का ईंट के साथ होगा और एक ईंट का ग्राउंड के साथ होगा। सर एक ही है। हाँ, फिर मैं साइड में रख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग नॉर्मल रिएक्शंस गिनेंगे। बेटा अब मैं सोचूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप पे, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग से उनको लगता है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर तो कोई दिक्कत ही नहीं, वीडियो में ले जाएगा। तो रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे ना। स्पंदन, आप लोग आप ग्रुप में मत भेजना, आप मुझे भेजना। मुझे जिसको लगेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मैं उसी को रिकॉर्डिंग भेजूंगा, बाकी ग्रुप पे नहीं भेजेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो जो लोग ये सोच के भग जाते हैं निश्चिंत होके, क्या यार अभी अभी जैसे ये 6 बच्चे भग गए, 5 बच्चे, 55-56 बच्चे थे। सेकेंड टाइम उन्होंने ज्वाइन किया, पूछूंगा तो बोलेंगे नेट की प्रॉब्लम थी सर, ये प्रॉब्लम। फर्स्ट में उनको नेट की प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, बाद में कर लेंगे यार, थोड़ा भी काम निपटा लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, अब रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो मुझसे संपर्क करें, मुझे लगेगा कि हाँ जेन्युइन हो तभी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, चलो। तो मेरे को बताइए, हाँ यहाँ पर दो कॉन्टेक्ट है। एक कॉन्टेक्ट किसके बीच है? ब्रिक टू एक ब्रिक। कॉन्टेक्ट ब्रिक टू 1 और ब्रिक। 2 ब्रिक के बीच में। हाँ, यस इसको ऐसा बोलो 1 और 2 के बीच में। और एक क्या है, 2 और ग्राउंड के बीच में। तो बोलो, मैंने क्या बोला, जितनी जगहों पर भी जब दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में आती है तो वहां पर उनके बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। तो इन दोनों के बीच जो नॉर्मल फोर्स है उसको कुछ नाम दे दो। बोलो, नामांतरण कैसे करेंगे? तो उसको N1 नाम दे दो, और यस इसके और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसको क्या नाम दे दोगे? N2 नाम दे दो। समझे? N1 क्या है? बोलो, N1 क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स बिटवीन बिटवीन ब्रिक टू ब्रिक। क्या है? नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सेकंड ब्रिक एंड एंड द ग्राउंड। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ड्रॉ द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है? N1 की कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी, ये वाली? N2 की कौन सी, ये वाली? तो बोलो, इसके और इसके बीच जो नॉर्मल फोर्स आएगा, क्या इस कॉन्टैक्ट सर परपेंडिकुलर ऐसा आएगा? बोलो, रिप्रेजेंटेड बाय यस सर। डबल, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? N1 की इस पे,
और ये किसकी डायरेक्शन होगी, N1 किस पे, समझ तो। और दूसरी बात, ग्राउंड और इस ब्रिक के बीच कांटेक्ट सरफेस कौन सी बच्चों, ये वाली। तो ग्राउंड और इसके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, जिसको क्या नाम दिया है, N2, बोलो N2 की डायरेक्शन ऐसी होगी, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। तो ये N2 और ये देख लीजिए, 3 तक का हमारे फिजिक्स में यूज आता है। फिर इसको मैं समझाऊंगा। स्टेप 1 में कांटेक्ट सरफेस बनाओ, स्टेप 2 में परपेंडिकुलर डबल एरो बना दो। तो ये N1 की डायरेक्शन है और ये N2 की। अब इन एरो को ध्यान से रीड करना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं N1 देखो, N1 किसके बीच की नॉर्मल रिएक्शन है, 1 और 2 के बीच की। तो अगर मैं इस 1 वाले ब्लॉक पे पूछूंगा तो किधर लगेगी, एरो देखो, ये ऊपर एरो क्या बता रहा है, ऊपर एरो क्या बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो इस पे किधर आई है, ऊपर आई है। अच्छा आपने 2 1 पे लगा रहा है। हाँ, एक चीज मैं और कहूंगा कि जैसे तो बच्चों वाली बातें रहती है, एक्शन रिएक्शन, तो एक बार 2 बार बोलने के लिए काफी था, है ना। हम लोग बार बार ये एक्शन रिएक्शन की बात नहीं, अब मैं आगे से एक्शन रिएक्शन का नाम नहीं लूंगा। एक मैंने आपको समझा दिया कि एक एक्शन होती है, दूसरी एक रिएक्शन होती है। अब यहाँ फिजिक्स में कैसे यूज होता है वो गौर करना, ध्यान सुनना। तो हमने बोला कि इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन N1 लगे, तो डबल एरो क्यों, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर जो N1 की वैल्यू होगी, एरो देखो, एरो, तो 1 वाले ब्लॉक पर जो N1 की वैल्यू होगी वो किधर लगेगी बच्चों, क्या ऊपर लगेगी, मानते हो। अपसाइड। हाँ, और 2 वाले पे जो N1 की वैल्यू है वो किधर लगेगी, नीचे लगेगी, बोलो सही है। हाँ, ऐसे ही N2 किसके बीच की नॉर्मल फोर्स है, इन दोनों के बीच का है। तो ग्राउंड पे N2 किधर लगेगा, ग्राउंड पे N2 किधर लगेगा, नीचे। और इस 2 वाले ब्लॉक पे N2 किधर लगेगा, ऊपर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों, सेकंड वाले ब्लॉक पर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, इस वाले पे ध्यान से सुनना, इस वाले पे कितनी लग रही है, इस वाले पे एरो देखो कौन कौन सा आ रहा है, इस वाले पे N1 किधर लग रही है, हाँ बिल्कुल, N1 किधर लग रहा है, इस वाले पे N1 किधर लग रहा है, नीचे। और इस वाले पे ग्राउंड से N2 किधर लग रहा है, ऊपर। अब मेरा जवाब दो, 1 वाले, क्या ऊपर वाले ब्लॉक पर N2 का कोई काम है क्या, नहीं। सहमत हो। तो मैं ऐसा कहूं कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है आप देख सकते हो, उस पे सिर्फ N1 ही फोर्स लग रहा है, और वो भी किधर लग रहा है, ऊपर। बट जो सेकंड वाला ब्लॉक है, इस पे N1 नीचे लग रहा है और N2 किधर लग रहा है, ऊपर। और ग्राउंड का, तो ग्राउंड पे कौन सी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, N2 की N1। अगर मैं box अलग बनाऊं, तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, अलग अलग मतलब तीनों को अगर मैं अलग अलग बनाऊं, तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जो N2 है वो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे लग रही है, बोलो। इसको आपने एक्शन बोल दिया, इसी के जो रिएक्शन N2 है ये इस ब्लॉक के ऊपर लग, इन दोनों के बीच जो N1 है वो नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे लग रही है और ऊपर वाले ब्लॉक पर ऊपर लग रही है। इससे सहमत हो, यस है ना। ये बहुत बारीक चीज है, ये आ गया मतलब हमारा बेसिक पूरा तैयार है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शंस को बनाना है। अब सोचो बचपन में तो सिर्फ आप लॉ बोलते थे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, कभी आपने जिंदगी में न्यूमेरिकल नहीं किया, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल करें। सो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। बट मैंने बोला मैं आगे से एक्शन रिएक्शन नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ किस बात से मतलब, इतने कॉन्टैक्ट है, इतनी नॉर्मल रिएक्शन है, किसकी नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है, इस पे ऊपर, किस पे नीचे। चलिए, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे लगता है आप लोग खुद ही बना लेंगे। अब अगर मैंने बच्चों 3 ईंट पे ईंट रख दी, तो आप लोग बना सकते हैं। 3 ब्लॉक तक का तो आप हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ऐसे 10-50 रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने 3 ईंटें रख दी है ना, दिस इज 1, नंबर 2, आप लोग बना लोगे, दिस इज नंबर 3। हाँ, अब आपने बोला आप कितनी नॉर्मल रिएक्शंस होगी, बोलो।
4 3 3 चार कौन कौन से कांटेक्ट है? तो एक कांटेक्ट किसके बीच है बच्चों? 1 और 2 के बीच में। तो इन दोनों के बीच नॉर्मल फोर्स को नाम क्या दोगे? N1। इन दोनों के 2 और 3 के बीच में क्या बोलोगे? N2। और 3 और ग्राउंड के बीच जो कांटेक्ट है वहां पर जो नॉर्मल होगा उसको क्या बोलोगे? N3 बोलो। सही है? हाँ, बस डायरेक्शन ऐसी बनेगी। बोलो N1 की वैल्यू किधर लगेगी? मैं अभी इस डायग्राम में बनाऊंगा, थोड़ा खिचड़ी हो सकता है, बना दो इसी में। हाँ, N1 की जो कांटेक्ट सरफेस है वो कौन सी? ये वाली। तो इसके और इसके बीच जो N1 लगेगा वो किधर लगेगा बच्चों? क्या ऐसा लगेगा? बोलो। N1 पक्का? yes सभी बताओ। इसके और इसके 2 और 3 की जो नॉर्मल फोर्स है जिसको क्या नाम दिया है? N2, वो कैसा लगेगा? वो तो कांटेक्ट सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या ऐसा लगेगा? डबल एरो बोलो। तो ये N2 और ये N2। कोई दिक्कत? no पक्का? और तीसरा, थर्ड वाले ईट के बीच कांटेक्ट सरफेस कौन सी है बच्चों? ये वाली है। तो इनके बीच जो रिएक्शन N3 होगी क्या वो ऐसी लगेगी? डबल एरो N3 और N3। बताओ, समझ में आ रही yes sir है ना? ध्यान आपका ठीक है, फुर्सत से पढ़ने का है कि बिल्कुल धीरे धीरे अपन, क्योंकि यूं कहने में को इसमें कुछ भी नहीं और यूं कहने को इसमें सब कुछ डायरेक्शंस, तो वो बेसिक डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मेरे को बताना। तो जो सेकंड वाला ब्लॉक दिख रहा है बच्चों, बीच वाला, इस पे कितने नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं? इन तीन में से कौन कौन से लग रहे हैं और किधर लग रहे हैं? बताओ। सेकंड वाले पे कितने नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं? इस पे। हाँ, और अच्छे से हाँ, दो कौन कौन से बच्चों? तो इस पे कौन कौन सा लग रहा है? N1 and N1 and N2 बिल्कुल सही है। अगर मैं इस वाले थर्ड वाले ब्लॉक की बात करूं तो इस पे कौन कौन सा? N2 and N3 आपने बोला ऊपर वाले पे सिर्फ एक लगेगा। ओके, डायरेक्शन क्या बोलते हो बच्चों? डायरेक्शन देखो एरो की। N1 ऊपर, ऊपर किस पे आ रहा है? ऊपर किस पे आ रहा है? 1 वाले पे। और ये N नीचे किस पे आ रहा है? 2 वाले पे। मतलब जब ये नॉर्मल रिएक्शन 1 की बात करूंगा तो ये ऊपर वाले ब्लॉक 1 वाले ब्लॉक पे ऊपर लगेगी और 2 वाले ब्लॉक पे नीचे। ऐसे अगर N2 की बात कर रहा हूं तो बोलो बच्चों, N2 2 वाले ब्लॉक पे किधर लगेगी? ऊपर। और 3 वाले ब्लॉक पे किधर लगेगी? नीचे। और N3 की बात करूंगा तो 3 वाले ब्लॉक पे ऊपर और ग्राउंड पे किधर लगेगी? नीचे। इसको अलग अलग बना लूं क्या? तो इसको अलग अलग बनाऊंगा तो कैसा बनेगा बोलो? अगर इसको अलग अलग बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? कोर्स पढ़ना सकते हैं, हमको बचाओ इस चैप्टर में। तो कैसा बनेगा? क्या वो ऐसा बनेगा? ये 1 2 3 और इसके नीचे क्या है? ग्राउंड। तो अगर मैं बनाऊंगा तो बच्चों कैसा बनेगा? तो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर आ रही है और इस पे किधर आ रही है? नीचे। सही है? बोलो। तो ये एक्शन हो गई और ये क्या हो गई? रिएक्शन। ऐसे N2 इस पे ऊपर, इस पे नीचे। ऐसे ही N3 इस पे ऊपर और इस पे नीचे। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे 2 ब्लॉक हो, 1 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक, आप नॉर्मल रिएक्शंस बना सकते हैं। ये एग्जांपल सभी को क्लियर है? yes पक्का? चलिए, अब मैं हमारे सिलेबस में आगे आने वाले दूसरे एग्जांपल्स को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, ये तो आप लोगों को मिलेंगे ही सही। अब मेरा सवाल आप लोगों से ऐसा है, इन ब्लॉक्स को बच्चों जो पहले एक के ऊपर एक रखे थे, मतलब ऐसा, जो पहले ऐसे रखे थे, क्या अब इनको चिपका के ऐसा रख सकता हूँ? मतलब अगर मैंने ऐसा रख दिया तो क्या बोलते हैं? ऐसा।
पहले एक के ऊपर एक था, वैसा रख दिया। अब मेरे को ध्यान से बताना अब कितने कांटेक्ट हो रहे 1 for 1 कितने टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर देयर। Sir, 2, 3, 3 क्या बोलते हैं? अब देखो भाई, कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला 2, कुछ लोगों ने 3, कितने मानो है? यहाँ कितना है? यहाँ 3. कितने थे? यहाँ कितने थे? 1 और 2। अगर इसको बेटा मैंने ऐसा रख दिया, अगर ऐसा रख दूंगा बेटा, 3 होंगे, तो 3 किस किस के बीच है आप बताइए। तो एक कांटेक्ट तो 1 और ग्राउंड के बीच है, सहमत हो? Yes, sir. भाई ग्राउंड, अरे ईंट तो जमीन पे रखी है, तो एक 1 और ग्राउंड के बीच है। दूसरा कांटेक्ट किसके बीच है? और 2 और ग्राउंड के बीच 1 जमीन और 2 पे। के बीच में. ये दो, दूसरा इसको मान लो। हाँ, और तीसरा बच्चों क्या, अब 1 और 2 इन दोनों के बीच भी तो कांटेक्ट है। तो जितने कौन, हाँ बालिका, सर पर 1 और 2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं रख रहे ना कॉन्टैक्ट. नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, पर मैंने बोला कि सबसे पहली चीज तो सुनो, मैंने बोला जितनी सरफेसेस कांटेक्ट में आएगी उतने नॉर्मल फोर्स होंगे, ये बोला। बोलो सही है। दूसरा, नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, समझे बात को? यस सर. तो कितने कांटेक्ट है? 3 है। अभी इस एग्जांपल से आपको दिमाग की पूरी पिक्चर, अब इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो 3 नंबर ऑफ कांटेक्ट है बच्चों, बोलो। तो क्या 3 नॉर्मल रिएक्शन होगी, उसको क्या नाम दे दूं? N1 N2 और बोलना क्या नाम दे दूंगा? N3 नाम दे दूंगा। अब गौर करना, N1 किसके बीच आपको लिखना है? क्या इसके और इसके बीच जो कांटेक्ट हुआ है उसके फोर्स को क्या N1 नाम दे दूं? बोलो, आपकी इच्छा, आप किसी को कुछ भी नाम दे दो। क्या 2 और ग्राउंड के बीच जो फोर्स है बच्चों, क्या इसको N2 नाम दे दूं? बोलो। और तीसरा फोर्स किसके बीच में आएगा? बोलो, तीसरा ये मेन है, ये किसके बीच आएगा? तो 1 और 2 के बीच भी तो कांटेक्ट हुआ है भाई, तो इनके बीच भी तो कांटेक्ट हुआ है, तो नॉर्मल आएगा। तो इस फोर्स को कितना नाम देंगे? एन। बोलिए, बोलो भाई। हाँ, सभी को समझ में आ रही बात मेरी? तो इस तरह से बच्चों अपन नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस को नाम देते हैं। ये तो मैंने नाम दिया कि N1 इसके बीच है, N2 इसके बीच है, N3 इसके बीच है। अगला मुझे जवाब दीजिए, स्टेप 1 में वो तीनों कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है? बोला बच्चों। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट सरफेस को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे? बोलो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है? ये वाली है, बोलो। गुड। 1 और ग्राउंड के बीच कांटेक्ट सरफेस ये वाली है। 2 और ग्राउंड के बीच कांटेक्ट सरफेस कौन सी है? बोलो, ये वाली है। तीसरा आप बताओ, 1 और 2 के बीच कांटेक्ट सरफेस कौन सी है? क्या ये वाली है? Yes sir. तो ये Yes इन sir. तीनों की मैंने सरफेस बना दी स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करते हैं? डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, मानते हो? तो अब मुझे बताना, तो 1 और ग्राउंड के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसी होगी। ये किसकी वैल्यू हो गई? N1 की, जो मैंने पिछली बार बनाया था। 2 और ग्राउंड के बीच कैसी होगी बच्चों? क्या ऐसी होगी? बोलो, N2 की डायरेक्शन ऐसी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, ये नई बात है, अब ध्यान से, जल्दीबाजी में नहीं। 1 और 2 के बीच जो कांटेक्ट सरफेस है वो ये ऐसी, ये सरफेस उनके बीच में कांटेक्ट में आई। तो बच्चों बताइए, 1 और 2 के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन, जिसको क्या नाम दिया गया है? N3। इस N3 की डायरेक्शन क्या होगी? जो मैंने बोला हो सकती है, कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू
कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन क्या ये वाली होगी? बोलो बच्चों, सही? Yes, sir. तो ये बहुत ही बेसिक है। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल फोर्स होता है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसी है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, जिसको क्या नाम दिया है? N3, वो N3 की डायरेक्शन क्या होगी? इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो N3 ये इधर और N3 ये। बता दो। फिर चौथा एग्जांपल दूंगा तो आप लोग अपने आप ही बता दोगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छे से देख लो। सो दिस इज द, अच्छा ये मैंने N2 गलत लिख दिया, सॉरी, माय मिस्टेक। इसको क्या लिखना चाहिए? N1. गलती से लिख दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये बनाई सरफेस कांटेक्ट में, डबल एरो परपेंडिकुलर। ये कांटेक्ट सरफेस डबल एरो परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना, नई बात बता रहा हूँ। ये कांटेक्ट सरफेस डबल एरो परपेंडिकुलर। अब इन एरोस को अच्छे से देखो। तो N1 की वैल्यू इस पे किधर लग रही है? ऊपर। और ग्राउंड पे किधर लग रही है? नीचे। ऐसे ही ये N2 ग्राउंड पे किधर लग रहा है? नीचे। और सेकंड नंबर वाले ब्लॉक पे किधर लग रहा है बच्चों? ऊपर। और ये N3 उस 1 वाले ब्लॉक पे किधर लग रहा है? लेफ्ट में। और 2 वाले पे राइट। अब मेरा सवाल, 1 वाले ब्लॉक पे कितने नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं और कौन कौन से लग रहे हैं? बोलो। 1 वाले ब्लॉक पे, 1 वाले ब्लॉक पे, ये 1 नंबर है। इस वाले ब्लॉक पर कौन कौन से नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं? एरोस दिख रहे हैं? N1 and N1 N3 है ना। आप लोगों ने नीट में भरमार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा इसके आगे की बात बताऊंगा, वहां से पूछो। ऐसे ही सेकंड नंबर वाले ब्लॉक पे, सेकंड नंबर N2 ठीक है। मेरा सवाल, ग्राउंड पर अब कितने नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से? ग्राउंड मतलब ये इनकी डायरेक्शन, तो इनकी डायरेक्शन कैसी बनेगी, यही तो चाहिए, कितने और किधर। बस आप हमें वो बता दीजिए सर, तो हमारा काम हो जावे। तो हमारा काम हो जावे तो नंबर आ जावे। तो अब मैं इसके साथ ग्रेविटेशन भी लगाऊंगा आगे, ऐसा नहीं है, पर अभी नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ तो मैं नॉर्मल की बात करूंगा। देखो, तो इसको अगर मैं अलग से पहचानूं तो आप मेरे को बताना। अगर इसको मैं अलग से रीड करूंगा तो N1 के एरोस देखो, एरोस अच्छे से देखो, एरो किधर आ रहे हैं। तो N1 जो है वो इस पे ऊपर आ रहा है और ग्राउंड पे नीचे आ रहा है। और N3 देखो बच्चों, N3 तो 1 पे किधर आ रहा है? 1 पे किधर आ रहा है N3? लेफ्ट में। और 2 पे किधर आ रहा है? राइट में। तो इसको अलग से बनाऊंगा तो कैसा आएगा? बोलना, अगर अलग से बनाऊंगा तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ये ग्राउंड से N1 ऊपर और ये ग्राउंड पर N1 नीचे। बोलो, सही बोल रहा हूं? तो ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। ऐसे इस वाले ब्लॉक पे ग्राउंड से N2 ऊपर और ग्राउंड पे नीचे। तीसरा बच्चों, इन दोनों के बीच कांटेक्ट यहाँ हुआ है, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N3 इधर और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर N3 इधर। बात सही है? बोल देना। इस तरह से हम लोग नॉर्मल रिएक्शंस को पहचानते हैं और नॉर्मल रिएक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो जरा। बात समझ में आ रही बेटा? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलिए इसी में मुझे बताइए, अब अगर मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं तो भी बना सकते हैं। 2 ब्लॉक सिस्टम भी नीड पूछा हुआ है, 3 ब्लॉक सिस्टम भी नीड में, आप लोग बना लेना ये। तो अगर मैंने ऐसा बना दिया तो अब अगर मैंने ऐसा रख दिया तो अभी कितने हैं? 5 बिल्कुल 5। तो 3 तो आसान है। हाँ बताइए, एक इन दोनों के बीच में होगा क्यों बच्चों? एक सरफेस कौन सी, ये वाली। दूसरी कॉन्टैक्ट सरफेस किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में। तीसरी 1 और ग्राउंड, 2 और ग्राउंड, और 3 और ग्राउंड। अब मुझे नामंत्रण बोलो, कितनी? 5 कॉन्टैक्ट सरफेस है बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितने होंगे? 5। अब उनको नाम आप बोलो सर जो नाम देना हो नाम दे दो, मैं आपसे सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, मुझे बताना। तो एक नॉर्मल रिएक्शन को N1 नाम दे दो, और इन दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन को N2। N1 किस किस के बीच की? बोलो, N1 किस किस के बीच की है? 1 और 2 के बीच की है। और N2 नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच की है? बोलो, 2 और 3 के बीच की। ये 1 और 2 के बीच की है, और ये किसके बीच की है? 2 और 3 के बीच की। सही है। ऐसे ही इन दोनों के बीच N3 बोल दूंगा, इन दोनों के बीच N4 बोल दूंगा, वो भी बोलूंगा, बट आप मेरे को ये N1 की डायरेक्शन बताइए कि इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी। सबसे पहले बताओ, स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप 1 में क्या करते हैं? कांटेक्ट सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो मुझे बताइए 1 और 2 के बीच में कांटेक्ट सरफेस क्या है? लाइन होगी? बोलो। और जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो क्या आएगा? इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर कैसा आएगा? बोलो, ऐसा आएगा क्या? और रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? डबल एरो। सही बात। बोलो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई N1 की इस पे, और N1 की, सॉरी N2 क्यों लिख रहा हूं, N1 की इस पे। ऐसे ही बेटा बताइए 2 और 3 के बीच में कांटेक्ट स्टेप 1 कांटेक्ट सरफेस कौन सी है? ये वाली। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो N2 की वैल्यू होगी वो किधर होगी? बोलो, N2 की वैल्यू किधर होगी? ये इधर होगी, ऐसी होगी। तो ये N2 और ये N2। बोलो, ग्राउंड से भी आएगी क्या बच्चों? ग्राउंड से भी आएगी। Yes. उसको मैं अभी बनाना, बस वो आप लोग बना लीजिए। अब मेरी बात का जवाब दीजिए लास्ट। तो 2 वाले ब्लॉक्स पे कौन कौन सी नॉर्मल रिएक्शन लग रही? सेकंड वाले पे, मतलब ये वाले। सर N1 N2 और जो नीचे रहेगी वो N। वो नीचे ग्राउंड वाले में बनाना N1, है। N2, N4. हाँ वो अपन उसको अपन नीचे ग्राउंड वाली आप हटा दो। अभी सिर्फ N1 और N2 में से मुझे बताइए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो सेकंड वाला ब्लॉक है बच्चों, इस सेकंड वाले ब्लॉक पे कौन कौन सी लग रही है? बताइए, एरो देखो। तो क्या N1 लग रही है? यस बोलो। ये N2 लग रही है? डायरेक्शन बोलो। N1 की डायरेक्शन सेकंड वाले ब्लॉक पे किधर है? एरो किधर दिख रहा है? राइट में। और जो N2 की डायरेक्शन है वो किधर? फर्स्ट वाले ब्लॉक पे कौन सी लग रही है? इस फर्स्ट नंबर वाले ब्लॉक पे N1 N2 में। हाँ बिल्कुल, किधर लग रही है N1? बोलो, किधर लग रही है N1? लेफ्ट में। और थर्ड नंबर वाले ब्लॉक पे कौन सी लग रही है? N2 ठीक है। राइट हैंड साइड। अब आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर ग्राउंड वाली कहाँ गई? तो वो आप बनाओगे ना, आप अच्छे से बनाना। इसको N3 नाम दे देना, इनके बीच में N4 नाम दे देना, और इनके बीच में N5। वो आप लोग बना लेना। तो अगर इसको मैं अलग से बनाऊं बेटा, तो अगर मैं 1, 2 और 3 इन तीनों ब्लॉक्स को अलग से बनाऊं, तो N1 की डायरेक्शन कैसी होगी? देखो, डबल एरो, तो इस पे राइट और उस पे लेफ्ट। तो 1 वाले ब्लॉक पे किधर होगी? लेफ्ट होगी। और सेकंड वाले ब्लॉक पे किधर होगी? राइट। ऐसे ही जो इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स है जिसको N2 नाम बोला है, 2 और 3 के बीच, तो एरो देखो, इस पे किधर होगा? लेफ्ट।
और इस पे किधर होगा, तो इस पे लेफ्ट है और इस पे, ठीक है। और जो ग्राउंड से आएगी उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ फोर्स था। अभी एक मिनट एक अनाउंसमेंट और करने वाला हूँ, वो भी आप लोग सुन लीजिए। अब थर्ड टाइप का जो फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। और फिर इन तीनों को मिला के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशन फोर्स भी आएगा, नॉर्मल फोर्स भी आएगा और टेंशन फोर्स भी आएगा। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमारे आगे के सारे क्वेश्चन बन, समझे बेटा। चलिए अब कल की क्लास का टाइम है, वो आप लोगों को अनाउंस करूंगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो बस।